नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअरी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक नई क्लास। अभी तक जो हमने पढ़ा था अपनी क्लासेस में वो सबसे पहले था इंग्लिश, जो ग्रामर है उसकी इंट्रोडक्शन हमने की थी, और दूसरा सिलेबस हमने पढ़ा था, भाई सिलेबस में क्या क्या आता है। उसके बाद जो हमने सबसे पहला वीडियो यानी पहली क्लास जो की थी वो थी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बताइए कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच था यानी कि नाउन, वो हमने कर लिया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच करने जा रहे हैं जो कि है प्रोनाउन। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज आप उसको देख लीजिए। और आपसे एक दरख्वास्त है कि आप एक कॉपी और एक पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि ये लेसन भी काफ़ी लंबा होने वाला है और आपको एक एक चीज़ उसको नोट डाउन करनी है ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। तो आइए पहले रिवाइज करते हैं छोटा सा कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन होता क्या है, तो उसको समझने के लिए एग्जाम्पल हमने लिया था। जैसे कि चाय है, चाय का काम क्या होता है? आपको रिलैक्स करना, ठीक है। तो चाय की जगह अगर चाय नहीं है तो आप क्या पीते हैं? कॉफ़ी। कॉफ़ी चाय की जगह ले सकती है। चीनी, चीनी का काम क्या है? मिठास पैदा करना। तो अगर चीनी नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हैं? जैगरी। जैगरी क्या होता है? गुड़। तो जो चाय और कॉफी हैं ये एक दूसरे की क्या है? शुगर और जैगरी एक दूसरे की क्या है? ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। क्या है? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट होता है जो एक की जगह दूसरा यूज हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। टी शर्ट की जगह आप शर्ट पहन सकते हैं, पैंट की जगह आप लोअर पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे के क्या हैं? सब्स्टिट्यूट हैं। तो इंग्लिश में प्रोनाउन भी किसी का सब्स्टिट्यूट है। ये किसका सब्स्टिट्यूट है? अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह आता है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन का सब्स्टिट्यूट है दैट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को एक छोटे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो चलिए आइए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बारी बारी पढ़ेंगे तो उसमें ये एक्सप्लेन होता चला जाएगा डीपली, ठीक है। तो हमारे 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं। जो मैक्सिमम है वो 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। तो मैं इसमें आपको सारा क्लियर कराने की कोशिश करूंगा ताकि इसके बाद आपको किसी भी और बुक की जरूरत ना पड़े। तो प्लीज अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन करते जाइए। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड relative, fourth demonstrative, fifth indefinite, sixth reciprocal, seventh possessive, eighth emphatic, ninth distributive और 10th reflexive। तो ये हैं हमारे 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आज जो हम प्रोनाउन थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, और ये बाकी के जो 9 हैं इनको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो अपने आप में काफी बड़ा है। तो चलिए आइए इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं विद एग्जांपल्स। तो फर्स्ट प्रोनाउन जो हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? जिसके नाम से ही पता लग रहा है, अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। एक ऐसा वर्ड जो इंडिकेट करता है, इशारा करता है किसकी तरफ? एक इंसान की तरफ, जानवर की तरफ, जगह की तरफ या फिर चीज की तरफ, ठीक है। वो उसका पर्सनल है। अब वो पर्सनल कैसे है वो आप एग्जाम्पल के साथ समझेंगे आगे, उसी के लिए यूज हुआ है। तो चलिए आइए, पर्सनल प्रोनाउन को समझने से पहले हमको 2 चीजें समझनी पड़ेंगी जो इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके बाद हम पर्सनल प्रोनाउन समझ पाएंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राहुल टॉक्स टू मी, ये एक सेंटेंस है। तो दुनिया में जितने भी सेंटेंस हैं उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिलहाल हम एक छोटा सा जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है वो पढ़ते हैं, बाकी फुल स्ट्रक्चर्स तो हम सेंटेंस वाले लेसन में पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, अब उसके हिसाब से जो हमारा सेंटेंस है 3 भागों में डिवाइड होता है। राहुल के आगे कट लगा दिया हमने, टॉक्स के आगे कट लगा दिए,
ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला है दैट इज सब्जेक्ट, यानी कि जो उस सेंटेंस में हीरो है, जो उस सेंटेंस में कोई भी काम कर रहा है या जिसके द्वारा कोई चीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता जो उस कार्य को कर रहा है। दूसरा आता है वर्ब, जो ये बीच में आपको टॉक्स दिख रहा है ना, राहुल जो है करता है, जो सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है, वो बात कर रहा है, ठीक है। तो बात करना क्या हुआ, वर्ब। वर्ब को आप लेसन्स में, अगले लेसन्स में पूरा क्लियरिटी के साथ समझोगे, तो फिलहाल शॉर्ट में समझा देता हूं। तो राहुल कर क्या रहा है, टॉक्स, वो बात कर रहा है, तो बात करना हो गया वर्ब। और जो उसके आगे का रह गया दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आता है ऑब्जेक्ट। जिन लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो इसको प्रेडिकेट भी कहते हैं, वो हम आगे समझेंगे, डोंट वरी। ये मैंने जिन लोगों को नहीं आता है, जो बहुत बेसिक से समझ रहे हैं, उनको समझाने के लिए एक इजी फॉर्म बना के मैंने उनको दी है ताकि वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो सबसे छोटा है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो राहुल टॉक्स टू मी, तो शुरू वाला हो गया आपका सब्जेक्ट और एंड वाला हो गया आपका ऑब्जेक्ट, बीच में हो गया वर्ब। तो एक चीज मुझे आपको यह समझानी थी। अब दूसरी चीज, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अंदर ही आपके नाउन और प्रोनाउन आते हैं, ठीक है। और दूसरा कहां पे आते हैं ये नाउन प्रोनाउन, जहां पे ऑब्जेक्ट होता है। इन दोनों जगहों पे नाउन और प्रोनाउन का यूज हो सकता है। वर्ब की जगह पे कभी भी नाउन और प्रोनाउन नहीं आएंगे। जैसे सीट होती है ना, एक ड्राइवर की सीट पे ही बैठेगा, ठीक है। उसी तरीके से नाउन प्रोनाउन की सीट क्या है, या तो वो सब्जेक्ट पे बैठेंगे या तो ऑब्जेक्ट पे बैठेंगे, ये दो ही जगह इनकी हैं, ये वर्ब में कभी नहीं आएंगे, ठीक है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो क्या है, पर्सन्स। इंग्लिश में कितने पर्सन्स होते हैं, इंग्लिश में 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं। रियल लाइफ में तो बहुत पर्सन होते हैं, उनको क्या किया गया है, कैटेगरी में डाला गया है। 3 पर्सन्स हैं इंग्लिश में, तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इसको समझते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो इंसान बात कर रहा है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, ठीक है, आई। और मैं अपने लिए जो प्रोनाउन यूज करूंगा वो होगा आई एम टीचिंग, ठीक है। मेरा नाम नितेश है तो मैं बोलूंगा नितेश इज टीचिंग, तो उसकी जगह मैं नितेश की जगह, जो नितेश नाउन है उसकी जगह मैंने कह दिया आई एम टीचिंग, तो नितेश की जगह लगा आई, ठीक है, जब मैंने अपने लिए यूज किया। मान लीजिए यहां पे 2 लोग हैं, ठीक है, आई, ठीक है, और मेरी अकेडमी है, अकेडमी के लोग हैं, तो अगर मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, वी आर टीचिंग, हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो वी कब यूज होता है, जब वहां पे आई भी इंक्लूड हो जाए। 3 लोग हैं हम लोग, इनमें मैं भी हूं और 2 लोग और हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, हम। तो हम के लिए आता है वी, तो दैट इज फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन आए, दैट इज आई और वी, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो आप क्या हो सकते हैं, एक इंसान भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं। तो आपके लिए मैं क्या यूज करूंगा, यू, ठीक है। तो जिससे बात हो रही है दैट इज सेकंड पर्सन, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात हो रही है या जो वहां पे मौजूद नहीं है, दैट इज थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में हमारे पास क्या आता है, ही, शी, इट और दे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन हुआ जिससे बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन कौन हुआ, जिससे या तो बात नहीं कर रहे हैं या जो यहां पे मौजूद नहीं है, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को क्लियरिटी के साथ समझते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई, जैसे जो सिंगुलर होते हैं, जैसे मान लो किसी का नाम आपने लिया, जैसे राहुल खाना खा रहा है, तो आप राहुल से बात थोड़ी कर रहे हो, आप राहुल के बारे में बता रहे हो, दैट इज अ सिंगुलर नाउन, तो वो भी थर्ड पर्सन में आता है। जैसे प्लूरल हो गया, राहुल और श्याम खा रहे हैं, ठीक है, तो राहुल श्याम से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए कराया, ये प्रोनाउन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी थर्ड पर्सन में ये आता है, इसलिए मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल भी समझाया। ये दोनों किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको पूरी क्लियरिटी के साथ समझते हैं। अब
जो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इसको समझने के लिए एक टेबल का सहारा लेते हैं। देखिए, इसको जब डिवाइड करते हैं, पहले तो आता है पर्सन, दूसरा नंबर, तीसरा जेंडर, चौथा सब्जेक्ट और पांचवा ऑब्जेक्ट। जिन लोगों ने नाउन की क्लास की होगी उनको इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये नंबर जेंडर हमने उसमें किए थे। तो पर्सन, अभी हमने पढ़ा पर्सन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखिए कैसे कैसे यूज होते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन यानी कि जैसे कि मैं हूं, क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी कि एक आदमी होगा। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा, एक ही होगा, तो और उसका जेंडर कॉमन होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चलेगा। कॉमन जेंडर में कौन आते हैं, जो मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों होते हैं। जिन्होंने नहीं की है क्लास नाउन की, प्लीज उस क्लास को देख लो एक बार। ठीक है, तो जेंडर क्या होता है, जो कॉमन जेंडर होता है उसमें मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जो सिंगुलर है और कॉमन है उसका जेंडर, वो क्या यूज करेगा, आई। जैसे मैं भी आई यूज कर सकता हूं, एक लड़की भी आई यूज कर सकती है अपने लिए, वो है फर्स्ट पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया, यानी कि 2 लोग हो गए या 2 से ज्यादा हो गए, ठीक है, तो और उनका जेंडर कॉमन, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, वो क्या यूज कर सकते हैं, वी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आई एम टीचिंग, वी आर टीचिंग। तो सिंगुलर के लिए आई, प्लूरल के लिए वी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बोथ यानी कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे वो एक आदमी होगा चाहे वो लाखों होंगे, तो वो क्या होंगे, उनके लिए एक ही सेकंड पर्सन यूज होता है। उनका जेंडर चाहे मस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, चाहे कोई भी जेंडर हो, उनके लिए आता है यू। ठीक है, तो एक आदमी हो चाहे लाखों, उसके लिए भी यू आएगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके लिए यू आएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, जैसे सिंगुलर जो होगा, अगर अकेला है और क्या है, मस्कुलिन है, उसके लिए हम यूज करेंगे ही। ठीक है, थर्ड पर्सन याद है ना, जो थर्ड पर्सन कौन हुआ, जिससे हम बात नहीं कर रहे हैं या जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यानी कि आई और यू, हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो यहां पर मौजूद है चाहे नहीं है, हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो है थर्ड पर्सन। तो उसके लिए हम बात क्या करेंगे, अगर वो सिंगुलर होगा, अकेला होगा और वो मस्कुलिन होगा, पुरुष जाति से संबंध रखता होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ही। ही इज अ गुड बॉय, चाहे वो सामने खड़ा है चाहे वो दूर खड़ा है, लेकिन उसके बारे में बात हो रही है, तो दैट इज ही इज अ गुड बॉय। अगर सिंगुलर होगा और लड़की होगी, यानी कि फेमिनिन, महिला जाति से संबंध रखने वाले होंगे, तो उनके लिए हम यूज करेंगे शी। शी इज अ गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है। ठीक है, अगर सिंगुलर होगा और क्या होगा, जेंडर होगा न्यूटर। ठीक है, मान लो एक डॉग है, तो हमने कहा था ना जो जानवर है उनको किस में डालेंगे हम, न्यूटर जेंडर में। ठीक है, यूसेज के हिसाब से जो हम यूज करते हैं इंग्लिश, उसमें जो है जानवरों को न्यूटर जेंडर में डाला जाता है। तो उनके लिए जो हम यूज करेंगे दैट इज इट। इट इज अ गुड डॉग, हम उसको ही इज अ गुड डॉग नहीं बोलेंगे, इट इज अ गुड डॉग। ठीक है, नेक्स्ट, अगर प्लूरल होगा थर्ड पर्सन, ठीक है, और जेंडर कोई भी होने दो, कॉमन, मेल भी चलेगा फीमेल भी चलेगा, ठीक है, या नॉन लिविंग भी चलेगा, तो उनके लिए हम यूज करेंगे दे, क्योंकि ज्यादा है। ठीक है, अगर हम की बात करेंगे तो वी आएगा, अगर उनकी बात करेंगे तो दे आएगा। ठीक है, जैसे दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। अब वे उसमें लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, और वो कितने हैं, वे यानी एक से ज्यादा हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट में आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे का इस्तेमाल होता है। और ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन बनते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बनते हैं, वो बनेंगे मी, आई का बन जाता है मी, वी का बन जाता है अस, यू का बन जाता है यू का यू ही रहता है, ही का बन जाएगा हिम, शी का बन जाएगा हर, इट का बनेगा इट और दे का बनेगा देम। तो ये आपको लर्न करने हैं।
आई का क्या बनता है, वी का क्या बनता है, ये सब आपको लर्न करना है। और ये लर्न आपको रट्टा लगा के नहीं करना है, आपको सेंटेंस में प्रैक्टिस करके करना है। कुछ प्रैक्टिस मैं आपको अभी करा देता हूं एग्जाम्पल्स के द्वारा। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियरिटी के साथ समझते हैं। मुझे पता है अभी भी बहुत लोगों को 50% ही समझ में आया होगा, लेकिन अब इसको क्लियरिटी के साथ पूरा समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले क्या था, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर है वो क्या है, आई। तो आई का एग्जाम्पल लेते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आई गो टू स्कूल। अब आई क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक व्यक्ति है, मैं अकेला व्यक्ति हूं। और मैं क्या हूं, जेंडर, चाहे लड़का हूं चाहे लड़की हूं, मैं आई यूज करूंगा। अगर हम इस सेंटेंस को तोड़ें, आप याद कीजिए मैंने अभी आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले, तो सब्जेक्ट, बीच में वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह मैंने क्या यूज किया, आई। ठीक है, दूसरा सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। दिस बाइक बिलोंग्स टू मी। अब फिर से इसको तोड़िए। पहले वाला हो गया सब्जेक्ट, बीच वाला हो गया वर्ब और लास्ट में हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो आई का जो दोस्त है, यानी आई का ही जो फॉर्म है वो बनी लास्ट में मी। ये मी क्यों बना, क्योंकि लास्ट में आई, ये ऑब्जेक्ट की जगह है इसलिए मी आया है। अगर ये शुरू में होता तो यहां पे आई आता। समझ रहे हैं? ठीक है, एक लंबा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। अब आप कहोगे तो बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में कैसे आता है। यू एंड मी गो टू स्कूल, आप और मैं स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस में कोई भी गलती नजर नहीं आती है अगर आप रूल्स को फॉलो ना करें तो। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें तो शुरू का हो गया सब्जेक्ट, बीच में हो गया वर्ब और लास्ट में हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है, यू को भी छोड़ दीजिए, यू हम आगे पढ़ेंगे। एंड मी, क्या सब्जेक्ट में मी आता है? हमने जो चार्ट पीछे पढ़ा, सब्जेक्ट में आपका आएगा आई। क्या आएगा, आई। तो यहां पे क्या आना चाहिए था, यू एंड आई गो टू स्कूल, तब ये सही होता। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दिस इज फॉर यू एंड आई, ये मेरे लिए और आपके लिए है, या आपके लिए और मेरे लिए। तो इसमें भी इसको ब्रेक डाउन करें तो सब्जेक्ट, वर्ब और लास्ट में हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, यू तो चलो आगे पढ़ेंगे। एंड आई की जगह क्या होना चाहिए था, मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है मी। अब ये सेंटेंस सही हुआ। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है। ये एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपने गाना भी सुना होगा हज के, उसमें गाने में यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। गाना गा के नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो कॉपीराइट भी लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है हमारे पास, जो प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन है, दैट इज वी। ठीक है, अभी फर्स्ट पर्सन की बात हो रही। मान लीजिए हम 2-3 लोग हैं तो हम क्या बात करेंगे, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। वी कहां पे आता है, जिसमें मैं इंक्लूड हूं, यानी कि हम कब बोलते हैं, जब मैं खुद इंक्लूड हूं। हम जाते हैं, ठीक है, तो उसमें मैं भी आया और मेरा दोस्त भी आया, तो इंग्लिश में हम यूज करते हैं वी गो टू स्कूल। अब इस सेंटेंस को अगर तोड़ना है तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसलिए क्योंकि ये शुरू में आया इसलिए इसमें यहां पे वी लगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दिस बाइक बिलोंग्स टू अस। अगर इसको हम तोड़ें, सब्जेक्ट, वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे वी नहीं आया, दिस बाइक बिलोंग्स टू वी नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा दिस बाइक बिलोंग्स टू अस। ठीक है, या पहला सेंटेंस में ऐसा नहीं आएगा अस गो टू स्कूल। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, सब्जेक्ट की जगह, तो सब्जेक्ट की जगह वहां पे वी आया और दिस बाइक बिलोंग्स टू अस आया, ना कि वी आया। ठीक है, जो जिसकी जगह है वहां पे उसको बिठाया जाएगा। ड्राइवर ड्राइवर की जगह बैठेगा, कंडक्टर कंडक्टर की जगह बैठेगा। ठीक है, नहीं बैठेंगे, आगे पीछे होंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पर्सन क्या होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे आई और वी बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जिससे बात करता है उसको कहते हैं सेकंड पर्सन। तो उस पर्सन को हम जो यूज करते हैं दैट इज यू गो टू स्कूल। अब यू गो टू स्कूल को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो यू, फिर गो हो गया आपके वर्ब में और स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट में। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह यू जब यूज हुआ है तो यू ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन होता है दैट इज यू।
सेकेंडली अगर एग्जाम्पल लें हम ऑब्जेक्टिव प्लेस का, तो दिस बाइक बिलोंग्स टू यू। अगर इसका ब्रेक डाउन करें तो शुरू में आया सब्जेक्ट, बीच में आया वर्ब और लास्ट में आया ऑब्जेक्ट। तो जो यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। प्लीज पिछला चार्ट देखिए जो हमने चार्ट बनाया अभी, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है यू का यू ही होता है, इसलिए इसके एंड में भी यू आया। उस वाले एग्जाम्पल्स को फिर से रिपीट करते हैं। यू एंड मी गो टू स्कूल, तो इसमें हमने इसको ब्रेक डाउन किया था। तो शुरू वाले में यू एंड मी, तो मी गलत था, उसकी जगह क्या आया, आई आया। यू का सब्जेक्ट यू ही होता है, तो इसलिए यू आया, तो कोई गलती नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल में दिस इज फॉर यू एंड आई, तो हमने क्या किया था, इसको ब्रेक डाउन किया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया था, आई की जगह मी लगाया था, लेकिन यू का यू ही रहेगा, इसलिए हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन, यानी कि तीसरा इंसान। यानी तीसरा इंसान कौन होता है, जिससे हम बात नहीं कर रहे हैं। हम कौन, वी, आई बात कर रहे हैं किससे, यू से बात कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं। जिससे बात नहीं कर रहे वो है थर्ड पर्सन, या हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वो हमारे बातों में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। ही गोज टू स्कूल, ठीक है, वह स्कूल जाता है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो शुरू में आया इसलिए ही आया। दूसरा, दिस बाइक बिलोंग्स टू हिम, इसको ब्रेक डाउन करो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस बाइक बिलोंग्स टू हिम हो गया, ही का हिम हो गया। हिम क्यों हुआ, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की जगह आया है। शुरू में आया होता तो ही आता, एंड में आया तो हिम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो लड़कियों के लिए यूज होता है दैट इज शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। अब इसको हमने ब्रेक डाउन किया, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। शुरू में आई इसलिए शी आया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लें तो दिस बाइक बिलोंग्स टू हर, ब्रेक डाउन कर दो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लास्ट में आया इसलिए हर आया। दिस बाइक बिलोंग्स टू शी नहीं आएगा यहां पे। ठीक है, दिस बाइक बिलोंग्स टू हर आएगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगती है। शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हर है। ठीक है, नेक्स्ट, इट ईट्स पेडिग्री। मान लो एक डॉगी की बात हो रही है, पेडिग्री कौन खाता है, डॉग्स खाते हैं, तो इट ईट्स पेडिग्री। इसको ब्रेक डाउन कर दो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो इट हो गया शुरू में, इसलिए उसके आगे इट लगा। अगर हम इसको चेंज करें, दिस पेडिग्री बिलोंग्स टू इट, इसको तोड़ो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जो इट है, इट का ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है, इसलिए लास्ट में इट ही रहा, ये चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट, जो आता है बहुत सारे लोगों के लिए, यानी कि प्लूरल के लिए, दैट इज दे गो टू स्कूल। ठीक है, और इस दे की अंदर क्या चीज होती है, दे में मैं इंक्लूड नहीं हूं, यानी कि फर्स्ट पर्सन इंक्लूड नहीं है, ना तो आई है ना तो वी है। ये बात हो रही है दूसरे लोगों के बारे में, वो दो चार लोग जा रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है। दे गो टू स्कूल, अब ये दे लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, सबके लिए यूज होगा। ठीक है, और लेकिन यूज होगा प्लूरल के लिए, एक से अधिक लोगों के लिए। तो दे गो टू स्कूल, तो इसको तोड़ो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। शुरू में आया, सब्जेक्ट की जगह आया, इसलिए दे यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस बाइक बिलोंग्स टू देम। अब ब्रेक डाउन करो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें जो दे का जब वो ऑब्जेक्ट की जगह आया तो वो देम बन गया। ठीक है, दिस बाइक बिलोंग्स टू दे नहीं होगा, दिस बाइक बिलोंग्स टू देम हो गया। ठीक है, तो ये हुए आपके पर्सनल प्रोनाउन। किसका क्या बन जाता है मैंने आपको क्लियरिटी के साथ करवाया है, विद एग्जांपल्स करवाया है। जिनको ये समझ में नहीं आया प्लीज आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, और जिन्होंने जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं वो पिछले वीडियोस को देख लीजिए। हर एक वीडियो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप एक को छोड़ के अगले पे आ रहे हैं तो आपको पिछला समझ में आएगा नहीं, तो फिर अगला भी आपको समझ में नहीं आएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे उसमें उन प्रोनाउंस को खत्म करने की। तो धन्यवाद आप सभी का। तब तक इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।